हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो कार्तिक मास आ रहा है, दामोदर मास आ रहा है और ये भक्तों के लिए ये मास बहुत विशिष्ट है। इस मास में भक्त बहुत सारे व्रत करते हैं, बहुत सारी आराधनाएं करते हैं और इस महीने में दामोदराष्टकम भी गाते हैं दीपदान करते हुए। तो ये दामोदराष्टकम जो गाते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से ये आया है, इसके बारे में हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। तो सत्यव्रत मुनि जो थे उन्होंने भगवान की एक लीला जैसे दामोदर लीला इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए जो 8 श्लोकों की रचना की है उसे ही दामोदर अष्टकम कहते हैं। अष्टकम मतलब 8, दामोदर मतलब दामोदर लीला पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए। तो ये जो 8 श्लोक है सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखित, इसको ही दामोदर अष्टकम कहते हैं। अब जब द्वापर युग खत्म होके जब कलयुग शुरू ही होने वाला था तब कृष्ण द्वापायन व्यास यानी व्यास देव इन्होंने जो शास्त्र थे वो लिख रहे थे, जैसे वेद है, उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, पुराण है, इतिहास है। तो ये जब लिख रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ये जो सत्यव्रत मुनि लिखित दामोदराष्टकम है इसको उन्होंने पद्म पुराण में डाल दिया। ओके। अब जब महाप्रभु आए तब महाप्रभु को भी ऐसा लगा कि वैष्णव शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, वैष्णवों ने भी फेस्टिवल्स मनाने चाहिए। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से रिक्वेस्ट की कि आप इस पर एक ग्रंथ लिखो कि जिसमें ये फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वैष्णवों का सदाचार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आप एक ग्रंथ लिखिए। तब महाप्रभु के आज्ञा से श्रील सनातन गोस्वामी इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। और इस हरि भक्ति विलास के 16वें अध्याय में श्रील सनातन गोस्वामी इन्होंने पद्म पुराण में जो व्यासदेव जी ने दामोदराष्टकम डाला था उसे उठाकर उन्होंने हरि भक्ति विलास में डाल दिया। अभी दामोदराष्टकम हरि भक्ति विलास के 16वें अध्याय में है और उसकी टीका भी सनातन गोस्वामी ने वहां पर लिखी हुई है। ठीक है। तो एज हमारे वो आचार्य है, सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य है और उन्होंने ये नींव डाली है। इसकी वजह से हम कार्तिक मंथ में दामोदराष्टकम गाते हैं। सिर्फ गाते ही नहीं है तो दीपदान भी करते हैं। ठीक है। तो ये है इसकी पार्श्वभूमि कि क्यों हम दामोदराष्टकम मंदिरों में गाते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।